गाइस वी आर स्टार्टिंग विद होमवर्क डिस्कशन। छोटा सा भी क्वेरी हो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों ने वो अपने ग्राफ पेजेस लाए हैं, ग्राफ कॉपी। आप लोगों को जो मैथ की ग्राफ कॉपी चल रही है आप वो ही यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। साथ ही साथ में अगर आपने ग्राफ कॉपी नहीं लाई है तो प्लीज आजू बाजू वाले से 2 ग्राफ पेजेस मांग लेना। अभी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। मैं जो कुछ फुद्दू क्वेश्चन है उनके आंसर्स लिख ले रहा हूं, आप लोग प्लीज चेक करके मुझे बताइएगा आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक है बच्चे। ओए गाइस 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 शान, पहले मुझे बताओ ये पहले 4 सब पार्ट में किसी को इशू है क्या? कौन सा है बेटा? नॉट रियली, यहाँ पे चल जाएगा, किया है तो भी चल जाएगा। हाँ वो वाला इशू आ रहा है। यस बेटा यहाँ पे दिख रहा है ना, जब तू देख रही है तब 10 किलोमीटर पर आ रहा है। हाँ गाइस ये वाले क्वेश्चन में नहीं करोगे चल जाएगा फॉर इवन द लास्ट पार्ट। क्यों? वो किलोमीटर पर आवर और आवर्स में इसके लिए। वो ठीक है कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किए ज़्यादा बेटर है। अब मैं लास्ट वाले का आंसर सॉल्व कर रहा हूं, पर उसके पहले डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक 18/5। हाँ अब देखो ओए एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखो ये इतने का एरिया को मैं रीजन 1 मान रहा हूँ, इसको रीजन 2 मान रहा हूँ। रीजन 1 का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा ये ना अनफॉर्चुनेटली प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है मेरे एंड से, तो वो डेटा बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है आप लोगों को। आई होप वो बुक में क्लियरली दिख रहा है। बुक में दिख रहा है कि आप लोगों के नोट्स में आई मीन नहीं क्या? तो सॉरी यार। रीजन 1 का ये हो गया है, रीजन 2 का एरिया 5 × 35 175। तो अब मेरा टोटल कितना आ रहा है? 67.5 प्लस 175 विच इज कितना हो रहा है भाई? 242.5 किलोमीटर हो रहा है क्या? जिन लोगों का कोई भी सब पार्ट नहीं आया था और समझ में आ गया वो लोग प्लीज सॉल्व करेंगे फटाफट। एक से रुक जाओ। एक से रुक जाओ क्या? हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट और फिफ्थ सब पार्ट किया ना मैंने। अच्छा नहीं समझा, ओके। ओए चुप। देख बेटा वो मैंने ना उसको ग्राफ को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया है। पहले 8 घंटे का बोला था उसने, तो ये इतने रीजन को ये पहले 3 घंटे का है और ये बचे हुए 5 घंटे आगे के। इसको रीजन 1 बोला, इसको रीजन 2 बोला। एरिया निकालना पड़ेगा। 1 वाला रीजन मेरा ट्रपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। रीजन 2 बेटा मेरा वो है रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दोनों का एरिया निकाला, ऐड किया, खत्म। समझा? क्या बेटा? गाइस जिनको इनिशियल स्पीड ऑफ द कार में कंफ्यूजन हो रहा है, व्हाट डज इट मीन बाय इनिशियल स्पीड ऑफ द कार?
जब आपने देखना शुरू किया तब स्पीड क्या थी? आपने t इक्वल टू 0 पे देखना शुरू किया तब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी ग्राफ के हिसाब से। हाँ बागड़िया बोलो। बेटा देख, अगर वहां पे मीटर पर सेकंड और सेकंड की जगह पे मीटर पर सेकंड मिनट होता, मीटर पर सेकंड और आर होता, या किलोमीटर पर आवर और मिनट होता, तो अपन सबको मीटर पर सेकंड में लाओ और सेकंड में लाओ, या किलोमीटर पर आवर आर में लाओ, उसमें तब बेटर था मीटर पर सेकंड सेकंड में लाओ। या अगर एक्सलरेशन कहीं पूछ लिया है तो ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। वो ट्राइंगल का होता है बेटा, ट्रपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सबसे ज्यादा स्पीड कितनी है वहां पे ग्राफ में देख के बताओ। बड़े आगे। गाइस शांत, ओए शांत, बड़े के आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बेटा 5 इंटू 35। गाइस ओए ओए ओए, क्वेश्चन 2 के मैं आंसर्स लिख रहा हूं, जिनका क्वेश्चन 1 ही नहीं हुआ है वो फटाफट खत्म करेंगे। मैं सुना नहीं बेटा, एक समझा, सॉरी क्या? इसका कितना है बेटा? -2 है क्या? बट वो रिटार्डेशन +2 हो जाएगा, फिर माइनस हटाना पड़ जाता है ना उसमें। ओए नाउ गाइस, गाइस शांति। एक ही रेट पे स्पीड कम हो रही है, यूनिफॉर्म डिसलरेशन भी बोल सकते हो उसको। गाइस फर्स्ट सब पार्ट इन E1, सेकेंड सब पार्ट, थर्ड, फोर्थ का क्या बोला तू बेटा? थर्ड वाले में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिखोगे बेटर रहेगा, ठीक है, या यूनिफॉर्म डिसलरेशन भी चल जाएगा। फिफ्थ सब पार्ट है क्या? स्लोप, स्लोप निकालेगा ना बेटा, स्पीड टाइम वाले से अगर तेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल देते। स्लोप का फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कर, मैं रुका हूं बेटा। एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू अपॉन t नहीं, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डिवाइड बाय 100 करके मीटर पर सेकंड में लाएंगे। यार प्लीज मत चिल्लाओ, मेरे को गले में दर्द दे रहा है, प्लीज यार।
वाइट। बेटा कितनी बार लिखवाऊं, कल भी लिखवाया था, परसों भी लिखवाया, तो तुम लिखते क्यों नहीं हो यार? तो फिर क्या करना है? फॉर्मूला क्या बोल रही है, बोल। अपॉन x2 माइनस x1। देखो अप्लाई करना आता है क्या? देखो कोऑर्डिनेट लिखना आता है o और a का। बताओ o का क्या कोऑर्डिनेट है? 0,0 ही है। a का कितना है? 10,40। पहले x लिखे गए, खत्म। अब x1 y1 x2 y2 समझते हैं क्या होता है? ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 40 क्या था? 40 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। 40 बाई 10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब पढ़ा दो ध्यान का रहता है यार, फालतू बहाने मत दे। कर अभी। देव एक बार पेन दे बेटा। अगर सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करके। हाँ ये फोर्थ सब पार्ट था। आज की डेट क्या है गाइस? गाइस फिफ्थ सब पार्ट एनीवन? सिक्स्थ सब पार्ट एनीवन? एक्सेलरेशन -2 आया होगा। उसने मांगा हम लोगों से क्या है? रिटार्डेशन मांगा है, इसलिए वो 2 बन जाएगा। देखो भागमानी नहीं है, महाजन समझ में आ रहा है क्या? नाउ गाइस, ओए मैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लिख रहा हूं, बट उसके पहले अगर आप देखो तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे? मीटर में। तो डिवाइड बाय 100 करूंगा मैं तो 0.01 0.02 ऐसे चले गए। यहां तक है, ठीक है। अब देखो ओए ओए ओए, वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द स्पीड, अलग अलग इसकी। पहले ए से बी की स्पीड क्या है? स्लोप निकालना पड़ेगा मेरे को। 5,0.03 और ये 0,0, तो 0.03 अप -0 अपॉन 5 माइनस 0। अब देखो गाइस, ओए 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 गाइस शांत। हाँ A1 नहीं है बेटा, वो 0 ही था मेरे बच्चों। अब गाइस ओए ये देखिए प्लीज, मैंने 100 से ऊपर जब मल्टीप्लाई किया ये हो गया है फाइन। आप अभी के लिए फ्रैक्शन में छोड़ दो, चल जाएगा। समझ में आ रही है बातें? जिनको डेसिमल में लाना है डेसिमल में ला लो। B से C तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए मैं ओरली बता पा रहा हूँ 0 है। और मेरा ना एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग मी फ्रॉम 3:30 to 9। मेरे क्लासेस शुरू रहते हैं, अनलेस इट इज जेन्युइनली अर्जेंट तो ठीक है। प्लीज मेरे को ना फालतू के इसके लिए सर होमवर्क क्या था सर मैं ऑनलाइन कर लूँगा, ये फालतू की बात हो गई। बारिश आ रही है, मैं शक्कर की बोरी हूँ, घुल जाऊंगी पानी के अंदर, मर जाऊंगी, ये चीज़ों के लिए ना करें। ये सोशल ना मेरे बच्चे। मैम इज रनिंग लेट, शी हैड जस्ट पुट इट ऑन द ग्रुप, यू कैन सिट फॉर अ वाइल, ओके। 8 सोशल ना, करेक्ट, सॉरी। हाँ है आपका, आप बैठ जाओ, शी इज रनिंग लेट। नाउ गाइस, ओए ओए ओए, यहाँ तक है, ठीक है। अब बोलो। हाँ स्लोप निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा उसे। वो करता हूँ, रुक जाए। बोलो। हाँ हाँ हसलीन क्या बोले थे बेटा? यानी वेट, मैम she'll complete a session. You need some help? You need some help from me? No, you will be having session over there.
नो सोशल विल बी डन ओवर हियर, संजय विल मैनेज इट आउट। यस मैम। हाँ एक सेकंड रुको बेटा, क्या बोलो जम करो। नहीं तो डिस्टेंस वन टाइम कैसे किया ना मुझे पता। ओए एक सेकंड, ओए 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 पहले एक चीज सुनो गाइस 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 गाइस। ओए ये ए कोऑर्डिनेट इसका है और ए का कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं है, वो 2,0 है। ओए देखो वो ग्राफ देखो, मैंने नोटिस ही नहीं किया वो अभी। ये 2,0 लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, उसने अंदर घुसा के लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए ऐसा वाला, बट स्टिल कभी पूछे हो ध्यान रखना। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, वो 0.03 माइनस ये अपॉन 2 माइनस 0। नहीं रुको 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 ए रुको रे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हाँ 2,0 और ये तो हो जाएगा 0.03 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, 5 माइनस 2 सॉरी, 0.03 अपॉन 3, 0.01 मीटर पर सेकेंड। समझा है? अब सुन ओए बच्चे, वो ए ना तू इसको पकड़ रही है शायद से, ए ये वाला है बेटा वो, ठीक है? हाँ बोलो अभी। हाँ यस वो संजय करेगी सेटल। हाँ ओए क्या है इसका नाम? नहीं बेटा आपको स्लोप से ही निकालना पड़ेगा, वो चल जाएगा। हाँ बेटा ये हो गया है। हाँ कोई और? हाँ बोलो। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है, बट वो मार्क्स कट सकते हैं उसके अंदर। टीचर ये बोल सकती है भाई तूने ऐसा यूनिट में नहीं लिखा है इसके लिए। क्या बाद में कर सकता है? हाँ एक सेकंड हो जाओ गाइस, देखो गाइस 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 प्लीज समझो यार, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इसमें दो न्यू चीजें आपको देखने मिल रही है। पहली न्यू चीज है उसने ना डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। हसलीन का ये पूछना है सर मैं पहले सेंटीमीटर से ये आंसर निकाल के फिर बाद में कन्वर्ट कर लूं क्या? हाँ वो कर सकते हो आप लोग, बट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, कभी मान ले तेरे को एक्सलरेशन निकालना रहेगा, तब तेरा गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर कर दिया है, तो उसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाने में तेरे को कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है आप लोग वो मत करो, पहले ही कन्वर्ट करो। दूसरी चीज देखो, अपना ग्राफ जब भी अपन लोग बनाते हैं, ये देखो अपना हमेशा क्या होता था बेटा, ये क्या रहेगा आप लोग बताइए, ओरिजिन रहेगा, करेक्ट। मान लो कभी डेटा यहां से शुरू हो रहा है कि मेरे को काम ही यहां से पढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये जगह वेस्ट होते रहती है, तो इसको ना अंदर घुसा देते हैं वो लोग,
ऐसे समय वो लोग किंक बनाते हैं। इसने निकम्मे ने किंक भी नहीं बनाया, उसने चुपचाप कोपचे में यहाँ पे लिख दिया 2 है मेरा। एक्स के लिए 1 2 3 वाले ही लिखा होगा, ये वाई के लिए यहाँ पे उसने ऐसे लिख दिया है। तो दिस कोऑर्डिनेट एज ऑफ फॉर नाउ इज 2,0। समझा क्या हुआ है? पक्का कोई इशू इस चीज में? नहीं समझा अभी भी किसको? बेटा ये देख, ये x में 2 लिखा हुआ है, y में जो भी लिखा है, तो ये मत जो ओरिजिन है, तो ये 2,0 बन चुका है तेरा कोऑर्डिनेट। तब ये देखो, ओए गाइस, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 बन जाएगा, ये वाला 5,3 बन जाएगा। समझा क्या हुआ है? पक्का। अब आप लोगों को स्लोप निकालना पड़ेगा, बट ये ऐसा कब हो रहा है? जब आपने उसको सेंटीमीटर में रखा है। बट बेटर मैंने आपको क्या बताया, मीटर में करो इसको। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे मेरे? ये 0.01, ये 0.02, ये 0.03, ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा 5,0.03, ये 2,0। तब इसका मेरा आंसर आ जाएगा 0.03 माइनस 0/5 माइनस 2, 0.01 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझाए बेटा क्या हुआ ये? पक्का कोई इशू किसी को? समझाए? वो किसी ने वहां पे पूछा, ऋषा नहीं सर, ये इसका नाम क्या है, वो लंबी छोटी हीरल। समझाए इधर को? हाँ बेटा प्लीज एक बार फर्स्ट सब पार्ट करेंगे। क्या बेटा? सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयान बेटा एक बार बाजू के क्लास में जाके चेक करके बताओ, संचित भैया करके क्या है, वो आ गए हैं क्या? आया है क्या? हाँ रहने दे। बड़े आगे बी टू सी तो आपको वैसे ही इजीली दिख रहा होगा। अब सी टू डी निकालना आसान है बच्चा लोग, सिर्फ आप लोगों को उसको ऐसा यूनिट है ना, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? अच्छा उनको आप अपने हिसाब से बैठाना शुरू कर दिए जहां पे, हाँ वो वाले से भेजिए, यहीं पे भेजिए। ये हो जाएगा मेरा 9,0.07, सी वाला हो जाएगा 7,0.03। यहां तक है ठीक है। अब मैंने स्लोप निकालूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0.04/2, 0.02 मीटर पर सेकेंड। बेटा दिस इज फॉर सी टू डी। एक यहीं बैठ जाओ, देव अंदर फट से, यहाँ बैठ जा फट से, कोई भी बैठो। बेटा जो जो लोग बैठे हुए प्लीज अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे श्रेत बाहर निकल, गांधी वो उसके बाजू में बैठ जा, श्रेत बाहर निकल रहा, और यादव वो उसके बाजू में बैठ जाना आपस से। गाइस बढ़ू के आगे, कोई कर रहा है इसको अभी भी सॉल्व? बेटा ये थोड़ा थोड़ा आगे करना, संजय जी सोशल को मैनेज करना बेटा पे। संजय जी गाइस 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, जो 9th वाले 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।
नाउ गाइस, ओए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स मैं लिख रहा हूं. Yes. Anyone with different answers, doubt, please clear करिए, please. Anyone? Guys, anyone? Yes. थर्ड वाला बेटा, डिस्टेंस इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड बेटा वेलोसिटी, पूरा में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है तेरे ग्राफ में. अच्छा तू तो छुट्टी पे थी, तेरे को क्या तो समझ में आ रहा होगा. मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ. क्या तो समझ में आ रहा होगा तेरे को. गाइस बढ़ाऊं आगे. मैं क्वेश्चन 5 के लिख रहा हूं आंसर. अब देखो, हाँ गाइस 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 गाइस, ये देखो, तू भी देख बच्चा है. ये किलोमीटर पर आर में दिया गया है और नीचे आर में दिया गया. अगर वो सिर्फ मेरे को वेलोसिटी एट पॉइंट सी पूछ रहा है, मैंने 40 किलोमीटर पर आवर लिख दिया, ठीक है. उसने जैसे ही मेरे को एक्सेलरेशन पूछा, प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरा आंसर अब किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ जाएगा और उससे मेरे को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना नहीं आता है. किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में भले ही आता है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं आता है. तो इसके लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब देखो, ओए वहां पे ही सब कुछ करने में ना बहुत कचरा होने वाला है. तो मैं जो जो डेटा रिक्वायर्ड है वही डेटा पे वर्क कर रहा हूं अभी के लिए. सी का तो ठीक है सर, वो कितना था बेटा मेरा 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये ऐसा कर लिया मैंने बघा 29 100/9 मीटर पर सेकेंड. यहां पे किसी को कोई इशू है क्या? नहीं. लकीली बी से सी का एक्सेलरेशन ओरली बता सकता हूं मैं, कितना रहेगा? 0 रहेगा. मेरा स्लोप उसका 0 चलेगा. हाँ मेरे अच्छे. नहीं तो देखो, जो जो डेटा का जरूरत है वही करना पड़ेगा. मम्मी आई थी क्या? नहीं, भैया आए थे. कौन से भैया? स्वप्निल भैया. अभी ध्यान दो. ओए 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 गाइस, प्लीज अभी ध्यान दो. अब ए से बी के एक्सेलरेशन के लिए मुझे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. ये 0,20 नहीं रहेगा. वो 20 को अकेले को अभी के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो 100/9 हो चुका है. तो मेरा ए का कोऑर्डिनेट क्या हो चुका है? 0,100/9. यहां तक ठीक है. मेरे बी का कोऑर्डिनेट तो और पगलापना है. इट विल नॉट बी 3,40. 3 इज इन आर. तो वो क्या हो चुका रहेगा मेरा? 3 × 60 × 60, मतलब 3 × 3600, 18 10800 हो चुका है ये. और ये क्या हो चुका होगा? 40 × 5/18, 100/9. ए वापस 100/9 कैसा आ गया बे? अच्छा ये 50/9 है, सॉरी क्या. और बी का कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है मेरा बेटा? 10800, 100/9. किसी को इशू? हाँ, मैंने सिर्फ यूनिट पे कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है. मैंने आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करके. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके. मैंने सबको नहीं किया, जो जो काम में है उनको स्मार्टली किया. समझा अभी? अब एक दिन कोई सर्व होता है, एक सेकंड. ये x1 y1 में भी ये x2 y2 सॉल्व करूंगा. 100/9 - 50/9 द होल ओवर 10800 - 0. तो 50/9 अपॉन 10800/1, तो वो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 1 जा, ये 216 जा, फिर 9 × 216 जो भी आएगा आंसर अपना 54. 9 से 54 + 5, 14/18, 18 प्लस एक सेकंड, क्या मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, एक समझ जाइए. 1944 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझा है क्या हुआ है?
वो बात का सिर्फ कैलकुलेशन है और इरिटेटिंग है। हसलीन क्या बोलते बेटा, बोला अभी। तू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालेगी, उसके आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेगी? देयर इज नो यूनिट लाइक किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है गाइस, ओए वेरी पथेटिक क्वेश्चन, अनडाउटेडली एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, बट पूछ लिया तो यू कैन नॉट देन चाहिए तो बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन नहीं है सर, तो आप प्रैक्टिस अभी कर लो और एग्जाम में प्रार्थना करो ये गंदगी ना पूछे। 1944 लिखा है बेटा मैंने। तेरा हो गया है। हाँ कल मिलेगा, कल, और मंडे को वापस से लूंगा मैं। गाइस ओए ओए ओए, आप अपने वर्कशीट के अंदर लिख सकते हो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के इसमें। चलो ओए बड़े आगे। नाउ गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कुछ। आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा वीक हूं एरिया निकालने में, तो मैं तो मल्टीपल फिगर्स में डिवाइड कर रहा हूं, इसको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। मेरा ऐसा हो रहा है फिगर्स, ठीक है यहां तक के। अब देखो फिगर 1 का एरिया मेरा रेक्टेंगल है, वो हाफ बेस इंटू हाइट 5 मीटर आ गया। 2 मैंने फिगर 1 ट्राइंगल है, रेक्टेंगल बोले चाहते हैं। फिगर 2 रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 आ गया। फिगर 3 ट्रपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये 15 आ गया। फोर्थ वाले का भी 15 ही आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया बेटा मेरा 55 मीटर्स हो गया है ये। क्या बेटा? हाँ 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 बेटा, मैंने जो 3 और 4 को ट्रपेजियम्स में डिवाइड किया है, आप उसको ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाता कुछ समझ में आ रहा है क्या? निमिष राठौड़ बासपुरे, उदापुर है कोई बेटा नहीं। खुशी जैन, खुश जैन, खुश जैन। शिम्पी तूने शायद एक पेपर दिया था इंग्लिश का, पहले ले ले नीतीश। हाँ ओए हाँ बोल बेटा, वो करके दिखाऊं? एक मिनट जा। हाँ मैं समझ जाता रहा जो तू बोल रहा है। हाँ बेटा क्या दिया है? वो छोड़ दे क्वेश्चन एक बार का।
चलो आप, ओए गाइस गाइस, मैं देख के बताता हूँ, मेरे पास है पेपर उसका। बेटा आप देखो, एक तरह सबका हो गया है क्या? कर रही है तूने, गलत है क्या? क्या है तूने? एक सेकंड, कस्तूरी बेटा ये पास करना, वहाँ पे वहाँ पे फर्स्ट बेंच। हाँ हाँ, ओए फिगर, हाँ क्या हो गया? वेट 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 वेट, तूने कौन से पार्ट में डिवाइड किया हो बता? ये 1 तो यही है, 2 तेरा यहाँ तक के का है क्या? हाँ आगे ये 3 4 और ये 5 ऐसा है क्या कुछ? नीचे वाला ट्रपेजियम थोड़ी, तू मेरे को फिगर बाय अल्फाबेट बता। यानी GCDH क्या लिया तूने? GD वाले पूरा ट्रपेजियम लिया तूने, हाँ। ये ट्राइंगल लिया तूने, हाँ। तो ये क्यों खा गई? समझा क्या? देखो ओए शांत, अब देखो गाइस गाइस गाइस, अयान ने इसको कैसे डिवाइड किया है? उसने बोला सर ये पूरा का पूरा भी तो एक ट्रपेजियम है, फेयर, और ये मेरा एक ट्राइंगल है, फेयर। पहले मैंने ट्रपेजियम का निकाला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 10 + 8, हाइट होगी ये 5, हाफ 18 5 45 हो गया ये। ऊपर का जो वो ट्राइंगल है हाफ, बेस हो रहा है 4, हाइट हो रही है 5/2, 10, 45 + 10 55। ये देखना बेटा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है। आया नो, दरवाजा लगा दे बेटा। तुम दोनों बहनों का टाइम पास हो गया क्या? नहीं पर टाइम पास भी हो गया क्या बेटा? बेटा जब भी आप लोग एरिया निकाल रहे हो तो डू नॉट थिंक मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया आप लोग अगर वेलोसिटी से निकाल रहे हो, डिस्टेंस आने वाला है, तो मीटर खत्म। 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर जो लोग दे रहे हैं, हाल रहा हूं आप लोगों के कोई तो भी एक क्वेश्चन में ब्लैंक मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, मैं देख के बता दूंगा, 5 मिनट रुक जाओ यार। अरे कर देना, उधर प्रॉब्लम क्या है? टेबल चिप कहां पे? अब हिला तो मार खाएगा। काय के पक्का मैं देख रहा हूं। गाइस थ्रू विथ क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम में आपने लिखते हैं यहाँ पे। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ब्लैक कलर से बने हैं सर। ओए ऐसा यूनिट भी नहीं है यहाँ पे सिमिलैरिटी, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ये है, पहला 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। चेपला बेटा ये 1 मार्कर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? वो फर्स्ट पैसेज ये ना, फेल्ट के बाद में वो वहां पे 10th स्टैंडर्ड, फेल्ट के बाद में वहां पे ब्लैंक होना चाहिए था, जो मैं डालना भूल गया हूं। FELT, यस।
बढ़े आगे। ओए हाथ बने, क्या हो गया है? चलिए आप गाइस, क्वेश्चन 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका आंसर सब पार्ट 2 था बस। किसी को कोई भी सब पार्ट में डाउट है तो प्लीज पूछिए, शर्माइए मत। बढ़ू आगे। नाइन्थ का फर्स्ट सब पार्ट देख लीजिए प्लीज बेटा। आलिया, तू भारती मैम की स्टूडेंट है ना? तो तू अभी कैसे आ गई? कब? अच्छा, साथ ही क्लास रखी थी, ओके। बेटा आर यू एन ऑनलाइन स्टूडेंट, है यू डूइंग इट ऑनलाइन टुडे? नेक्स्ट टाइम टेस्ट का टाइमिंग चेंज करवाना मेरे से। यू विल नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फालतू में, ठीक है ना? बिकॉज वो कुठारी और नायशा वो आते हैं बाद में। नाउ गाइस, ओए ये सेकेंड सब पार्ट देखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दो अभी, ओए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा वो निकालने के लिए ये फिगर के अंदर का पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो किसकी है ये? तो रखो मेरे पास, उसको मैसेज ड्रॉप कर दे, मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, तो इसको कबर्ड में रख दे बेटा, मेरे से घूम जाती चाबियाँ। नहीं तो कबर्ड में रख दे, बता देना उसको। नाउ गाइस, इसके अंदर का एरिया अगर निकालना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। करेक्ट, यस, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। बेटा 1 का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ, बेस है 10, हाइट है 4। सेकेंड वाले के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 6 इंटू क्या कहते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। आई थिंक ये 100 आ रहा है, करेक्ट। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है? 120 मीटर। टोटल टाइम कितना था मेरा? 6 सेकेंड। तो मेरा एवरेज स्पीड 120/6 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्या? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, वो मैंने वाई एक्सेस देख लिया, पता नहीं कौन से घुंटाड़े में। वो ये तुम्हारा एरिया कितना निकला था? 120 मीटर निकला था। तो डिस्टेंस वो हो गया है तुम्हारा, टाइम तुम्हारा सॉरी 30 सेकेंड था। तो एवरेज स्पीड तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। माय बात, सॉरी बेटा, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बेटा? 30? अच्छा, ओ मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने वाई कहाँ से देखे पता नहीं यार।
हाँ हाँ Deria Jain will not be getting his phone tomorrow. वो यहाँ वो इसलिए he will not be getting his phone. तो अच्छी बात है ना नटा. तो MUN का भी देख के याद रखना और रिसर्च भी देख के करना. नहीं it's fine. You will not be getting a phone tomorrow. Good boy. Very cute boy. क्या? गाइस बड़े आगे. ओए कोई कर रहा है क्या अभी भी? गाइस 10th क्वेश्चन बहुत ही क्यूटी पाई क्वेश्चन है. खारा बातें मत करो बेटा प्लीज. बेटा ये 10th क्वेश्चन का आंसर एनीवन इश्यूज वाला है. इतना एक्साइटेड होके पढ़ाई मत कर अभी. तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन इट. नो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू. मैंने भी बता दिया आई एम नॉट गिविंग योर फोन बैक नाउ. मैं भी देखो ओरली फोन दे रहा हूँ. ये ले फोन कसम से. ओए गाइस हाँ बेटा हाफ बेस इंटू वाइट है. तूने 4x4 करके रखा है. बड़ू के आगे गाथा समझ में आ रहा है बेटा. नाउ ओए अच्छा 11 तक की था क्वेश्चन में होमवर्क. कोई मुझे आंसर बताएगा मुझे आलस आ रहा है निकालने का. A to B is 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 37.5 मीटर. 10 मीटर पर सेकेंड. और इसका आंसर बताओ क्या है? 22.5 मीटर्स. नाउ एनीवन फॉर फर्स्ट सब पार्ट ए. सब पार्ट ए. यस आपको स्लोप निकालना पड़ेगा. कहां से कहां का? ए से बी का. 0,0 3,25 BVM. ओए BVM तुम्हारे वर्कशीट का क्वेश्चन है ये. ठीक है ना? पुरानी वाली वो भी ठीक है. 8.3 से लेकर 8.3 बारले को चल जाएगा. वो गर्जे का तो मैंने ऐसा गिव अप कर दिया लाइफ में.
ये कौन सा वाला पेशेंट है? नहीं वो तो ठीक है। अतर अतर आई वुड लाइक टू मीट योर मॉम टुमारो, ठीक है ना? विदाउट, अब टुमारो से मंडे, विदाउट फेल। एंड ना मेक श्योर, ठीक है? तो मैं तेरे को भी क्लास के बाहर निकालूंगा। आई एम नॉट किडिंग। जयदीप सर, आस्क योर मॉम टू कम एट 7 PM, ठीक है ना? जब जयदीप सर भी रहेंगे, सर यू हैव अ वर्ड विद देयर मॉम अबाउट देयर बिहेवियर एंड आस्क इफ शी नोज हिज मार्क्स ऑफ एनी ऑफ द टेस्ट, ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो। और ये भी पूछना है ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है? ये भेदभाव इन प्यार है या भेदभाव अपने बच्चों के साइड से ही है? वो तो उसकी मम्मी उसको प्यार ही नहीं करती, फोन थोड़ी देती सर उसको पढ़ने के लिए। बोल नहीं सकता अडॉप्टेड एक। बेटा ओए सॉरी, A subpart still anyone? No. B subpart anyone? Guys, B subpart do not hesitate. अच्छा important question है। B second subpart anyone? Yes. बेटा B से C कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, C का मैं 4,20 स्लोप निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ गए। राठी समझा बेटा? हाँ राठी बढ़ाओ आगे, रुको। डिस्टेंस है एरिया। मैं एकदम से देख रहा हूँ इंटरेस्ट इन पढ़ाई बढ़ गई है सही में। और मैं तब से देख रहा हूँ टेबल भी नहीं हिला अभी तो। मैं वही बता रहा हूँ ना, तू लिख क्यों नहीं पाया? तेरी गलती थोड़ी थी, ये वृंजा बेवकूफ है, उसने पूरा टेबल की जमा रख दी थी। थर्ड सब पार्ट एनीवन गाइस? थर्ड सब पार्ट सिंपली एरिया निकालेंगे। सॉरी यस बच्चे, फोर्थ सब पार्ट में करके दिखा रहा हूं गाइस। ओह सॉरी, गाइस ओए मैं फोर्थ सब पार्ट करके दिखा रहा हूं। अगेन एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल ले रहा हूं। वहां का डिस्टेंस कितना हो रहा है? सी से डी के लिए हाफ, बे से 2, हाइट है 20 मीटर हो रहा है, करेक्ट। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। टाइम है मेरा 2 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 20/2। हाँ बच्चे, हाँ यहाँ पे कर सकता है तो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा। गाइस एनीवन? बेटा निमिष करो जल्दी, मैं रुका हूँ। बेटा तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चा, मेरे को, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू हियर कि तू होमवर्क छाप रही है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ बच्चे मेरे। हाँ क्या बेटा? ये मैंने 2 को काट लिया मान ले, तो 20 मीटर। अरे ये 20 मीटर आ गया डिस्टेंस, टाइम था 2 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 20/2, ठीक है। हाँ नहीं ना बेटा, यहाँ से यहाँ 4 से 6। बेटा फोर्थ था, फिफ्थ करा रहा हूँ। बेटा फिफ्थ सब पार्ट ट्रपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 25 और 20 इंटू हाइट वो 1 है 45/2 विच इज 22.5 मीटर। समझिए बातें, कोई इशू?
पक्का? अब बेटा प्लीज एक बार के लिए ना 9th स्टैंडर्ड अपने पेन पेंसिल सब कुछ नीचे रखेंगे और पूरा ध्यान यहां पे देंगे प्लीज गाइस। मन में झापड़ा आऊंगा मैं सच में झापड़ा आऊंगा गाइस। मन में क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए एक बार प्लीज। क्वेश्चन समझा कि आपको क्या दिया? ए उदापुर है। क्वेश्चन समझा क्या? वो दो अलग अलग सिचुएशन बता रहा है। पहले वाले में जब इंसान ने देखना शुरू किया तब ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं अब भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक से मेरे बच्चे क्या 15 मीटर पर सेकेंड में चल रही थी, ब्रेक लगाया तो वो 5 सेकेंड बाद जाके रुक गई। दूसरी ट्रेन है, जब देखा तो वो 36 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, जिसको एसआईएन पे करूंगा 10 मीटर पर सेकेंड पे, ब्रेक लगाया वो 10 सेकेंड बाद जाके रुक गई। इन दोनों का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। पहले मैं पहले पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। पहली वाली गाड़ी स्टार्टिंग में कितने पे चल रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड बाद रुक गई? 5 सेकेंड बाद। तो अब देखो ओए, मैंने स्मार्टली स्टार्टिंग से इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी या स्पीड। ऐसा यूनिट क्या यूज हो रहा है वो यहां पे टाइम सेकेंड्स यूज हो रहा है। फेयर एनफ। अब मेरे को स्पीड थी, एक बार कितनी थी? 15, एक बार थी 10। तो मैं 5-5 का जंप लूँ, चलेगा क्या? कोई गुस्सा तो नहीं करेगा ना बात पे? तो देखो ये 5, 10, 15, 20 टाइम का मे बी मैंने एक एक सेकंड का ले लिया। यहां तक है ठीक है। हाँ, पहली गाड़ी कितने पे चली थी? 15 पे, और 5 सेकंड बाद रुक गई है, और यूनिफॉर्म स्पीड उसी घटी है, तो वो यहां से ऐसा ग्राफ बनेगा। करेक्ट? ना कि कुछ ऐसा या ऐसा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये मेरी ट्रेन ए हो गई है। दूसरी ट्रेन जो थी 10 मीटर पर सेकेंड में चल रही थी, जासलिन नहीं, अच्छा हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड में चल रही थी और 10 सेकेंड बाद जाके रुकी है, तो उसका ऐसा बन जाएगा। करेक्ट? तो पहले मैं डिस्टेंस बाय ट्रेन ए निकालूंगा, तो वो हाफ, बेस कितना है बेटा मेरा? 5, हाइट कितनी है बेटा उसकी? 15, 75/2 विच इज 37.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मेरा। कोई इशू है किसी को भी इन बातों में? पक्का? सोच लो ओए, समझिए बातें ये। अब मैंने ट्रेन बी निकाला, वो लाल वाली। हाँ, वो भी ट्राइंगल ही है बेटा। ट्रेन बी का डिस्टेंस हाफ, बेस है 10, हाइट है 10, ये 50 मीटर हो गया। तो कौन डिस्टेंस ज्यादा चला है? ट्रेन बी ट्रैवल मोर डिस्टेंस। समझी बातें? प्लीज ये अब भी करेंगे, छापेगे नहीं, ग्राफ अब भी बनाएंगे। यस, ग्राफ ही बनाना है आपको भी। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही और क्वेश्चन कराऊंगा, आज का सेशन खत्म। बेटा उसका मतलब पर आवर होता है, वो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है ना अपनी, वो है। हाँ वो छुट्टी पे थी सर, है कि एक्स्ट्रा देख लीजिएगा वहाँ पे, देख लीजिए, अगर नहीं है तो मैं एक और प्रिंट निकलवा लूँगा।
गाइस आप मैथ्स वाले ग्राफ कॉपी में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू क्यों खुश हो रही? तू क्यों खुश हो रही? नहीं 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 नहीं, आप वहां पे भी लिख सकते हो, ग्राफ पे भी या रूल साइड पे भी, जैसा आपको लगे। नहीं ना बेटा, फेयरली बनाना पड़ेगा ना। दो दो का जंप कर सकता था। नहीं बेटा, अगर तो टाइम और वो लिखा हुआ है तो वो नहीं लिखना पड़ता है। हाँ देखो गाइस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो ये ग्राफ में स्केल, अब मेरे हिसाब से ना स्केल लिखना चाहिए, भले ही आप लोगों की स्कूल मना भी कर रही है। मैंने स्केल इसलिए अभी तक के नहीं बताया कि एक बार हो जाए तो मैं बताऊं, क्योंकि लोग अलग अलग स्केल यूज कर रहे हैं। गाइस स्केल में बताता हूं, एक बार रुक जाइए। दैट स्केल विल ऑल्सो कम अप फॉर गुड हेल्प फॉर मैथमेटिक्स। नहीं तो मेरे को बोला, मैं बोला सर को दे, गलती से बाहर चले गया आपको देखते हुए। 74 इंटू 15 है, 75/2, 37.5 मीटर। ओए बेटा प्लीज, निमिष बातें नहीं ना बेटा, प्लीज यार। मैं गाइस स्केल में समझाऊंगा, प्लीज अभी मत डिस्ट्रैक्ट हो। हारमोनिकर मुझसे मिलके आना। क्या है? हाँ तू आ, करना चाहिए था, सॉरी। वो ऐसा होगा, लाल पे करता हूँ या ब्लू पे करता हूँ, उसमें छूट गया हो। क्या? हाँ चलो आप, ओए गाइस गाइस गाइस, एक छुटकी मार उसको कन पड़े है। यहाँ ध्यान दे अभी। अब एक बार स्केल मेरा देखो, हो सकता है आपका स्केल अलग हो, और किसी ने स्केल में बताने के बाद में फिर मुझसे डाउट पूछा ना, मैंने बहुत मारना है, मैं सच बता रहा हूं। मुझे बताओ एक्स एक्सिस में मेरा कितने कितने का जंप हो रहा है, तो मैं देखूंगा फॉर एक्स एक्सिस
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तुमको 1 सेकेंड लिखना है, लिखो, मेरे को नहीं लिखना है। वाई एक्सेस पे कितने कितने का जंप है, तो फॉर वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। प्लीज स्केल लिखो। देखो लिखोगे मार्क्स कटेंगे ऐसा तो नहीं होगा, बट हो सकता है नहीं लिखो और मार्क्स काट दे। यार वो तो अब तू थोड़ा सा स्मार्टली लिखे, वो गलती मत कर बच्चे मेरे। तेरा बोलना सही है, होशियारी में लिखा मैंने और गलत लिख दिया तो काटेंगी वो तो फिर। हाँ वो भी चलता है। चलो आप ओए, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है आपके लिए। दाई शान, ए चुप। ये देखो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, टाइम हमेशा कौन से एक्सेस में आता है, एक्स या वाई? हमेशा एक्स एक्सेस पे ही डालना। ए पगले यहां ध्यान दे, बात ना करना हो। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करना आ जाएंगे, खत्म हो गया प्लॉट। उसके बाद में वो डिस्टेंस पूछ रहा है 2.5 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच का, तो वो कर सकते हो आप लोग, समझा? क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसा ही है। इसमें उसने वो नहीं मांगा आपसे कि स्पीड बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कैसा मोशन है वो बता दो। बता सकते हो आप लोग? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म है, फेयर इनफ, कोई इशू है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एन एक्सेलरेशन, a big truck moves along a straight line, ये स्पीड दी है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 सेकेंड बाद रुक गई, ग्राफ बनाओ। उसके बाद में एक्सेलरेशन बता दो। बता सकते हो? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप। ऑन एंटरिंग स्टेट हाईवे, कोई काम का नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर ये, हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ गाइस, 16th एंड 17th क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोगों का होमवर्क 13th, 14th एंड 15th है। और ये सग्गू आज की आज करके आना, तेरा सग निकल जाएगा और वो रह जाएगा।